अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। हमने 14 क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे और ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 30th June 2017। ऑथोराइज्ड कैपिटल, मुझे यहाँ पर एक बात पता चली कि एबीसी कंपनी लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट हमें ड्राफ्ट गिवन है और जो हमारे पास उसकी डेट है कंपनी की, जिस डेट को बैलेंस शीट बन रही है वो है 30 जून 2017। उसके बाद ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी का हमें यहाँ पर गिवन है 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और 30 लाख कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है। उसके बाद हमें नीचे गिवन है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 20,000 शेयर्स और एक शेयर की पार वैल्यू ₹100 है और 20 लाख कंपनी का इशूड कैपिटल है। उसके बाद मुझे यहाँ पर पता लगा मेरे पास दो तरह के रिजर्व मौजूद है इस क्वेश्चन में। एक रिजर्व फंड जिसका अमाउंट हमारे पास 12 लाख मौजूद है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 लाख रुपया पड़ा हुआ है कंपनी के पास। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड, अब डायरेक्टर्स के बोर्ड ने फैसला किया फर्स्ट पॉइंट टू इशू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हैड। एक बोनस शेयर उसको दिया जाएगा जिसके पास पहले से ही 5 शेयर्स मौजूद होंगे। फार्मूला यहाँ पे लगेगा, मेरे जहन में आ गया। वर्किंग में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे अब अमाउंट ऑफ बोनस की अमाउंट फाइंड आउट करने लगे। यहाँ पे अमाउंट ऑफ बोनस फाइंड करेंगे। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन के अंदर पता चला कि मैंने यहाँ पे इनो का फार्मूला लगाना है। हमने लाइन पढ़ी, उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर मेरा लगेगा इनो का फार्मूला एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू न्यू शेयर्स ओवर आ जाएगा हमारा ओल्ड शेयर्स। फार्मूला लगाएंगे अब यहाँ पर। कंपनी के पास इशूड कितने थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे? कंपनी के पास 20,000 शेयर्स थे एग्जिस्टिंग शेयर्स। इसको उठाएंगे, वहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे और 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5, इसका मतलब 1/5 हमारे पास आएगा। यहाँ पर एग्जिस्टिंग के शेयर्स जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे वो थे 20,000। मुझे पता चला कि जो मेरे पास न्यू शेयर्स आने थे वो था एक शेयर उसको दिया जाएगा जिसके पास कंपनी के पहले से ही 5 शेयर मौजूद होंगे। ये वैल्यू आ गई। इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया 4,000 शेयर्स, यानी कि 4,000 शेयर्स कंपनी बोनस के मकसद के लिए इशू करेगी। एक शेयर की पार वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं चला कि हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू करना है या ऐसे, इसलिए हम लोग अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। वापस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद लिखा हुआ है टू इशू राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका मतलब मुझे यहाँ से पता लग गया यहाँ पर फिर राइट शेयर्स के लिए भी हमने इनो का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4, यानी कि 1/4 एक राइट शेयर उसको दिया जाएगा जिसके पास कंपनी के पहले से ही 4 ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर एक और लाइन गिवन है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर, the bonus shares will not be entitled of above right share. For the purpose of issue of bonus share, the funds are to be provided out of profit and loss account and reserve fund in equal proportion. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि बोनस को इशू करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और रिजर्व फंड से इक्वल प्रोपोर्शन में अमाउंट लेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं बताया गया कि हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू करने हैं या डिस्काउंट पे, जिसका मतलब कि हम लोग पार पे ही इशू करेंगे। यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है कि प्रीमियम पे इशू करने हैं। पार वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया मेरे पास 4 लाख अमाउंट ऑफ बोनस। अमाउंट ऑफ बोनस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। और बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम लोग क्या एंट्रीज पास करते हैं, पहले भी हम लोग कर चुके हैं कई बार। सेम एंट्रीज हम लोग यहाँ पर पास करनी है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। हमें कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि इक्वल प्रोपोर्शन ले ले, और रिजर्व फंड से भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी। तो रिजर्व फंड भी डेबिट होगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि दोनों में से हमने इक्वल प्रोपोर्शन लेनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट, और हम लोग क्रेडिट किसको करते हैं? क्रेडिट करते हैं बोनस टू शेयर होल्डर के को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोनस इशू करने लगे हैं। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हमारा होगा क्रेडिट। हमें कहा गया था कि बोनस की हम लोगों ने बोनस डिक्लेयर करना है। बोनस डिक्लेयर करने के लिए जो मेरे पास अमाउंट आई वर्किंग के अंदर, वो आई मेरे पास 4 लाख, और मुझे क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा गया कि बोनस डिक्लेयर करने के मकसद के लिए इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस में से भी उतना ही ले लो और रिजर्व फंड में से भी उतना ही ले लो, जिसका मतलब 4 लाख को 2 पे डिवाइड करूँगी, मेरे पास आ गया 2 लाख। 2 लाख ही हम लोग रिजर्व फंड से लेंगे और 2 लाख ही हमने लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। पहली एंट्री हमारी कंप्लीट होगी, और हम लोग यहाँ पर नीचे नरेशन लिखते होते हैं बीइंग द बोनस डिक्लेयर्ड। बीइंग द बोनस डिक्लेयर्ड हम लोगों ने यहाँ पर नरेशन लिखी। उसके बाद हम लोग बोनस टू शेयर होल्डर को एक दफ़ा क्रेडिट करते हैं, तो दूसरी एंट्री में बोनस टू शेयर होल्डर को हम करते हैं डेबिट। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट किस अमाउंट के साथ? जिस अमाउंट के साथ बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट किया था, उसी सेम अमाउंट से हम लोग इसको डेबिट करते हैं, और वो हमारा अमाउंट थी हमारे पास 4 लाख। 4 लाख से ही सेम इसने डेबिट भी होना है। बोनस टू शेयर होल्डर को हम करते हैं डेबिट, और इसी के साथ साथ हम लोग क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल को, क्योंकि हम लोग अपना बोनस शेयर्स की सूरत में इशू करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और किस अमाउंट से होगा? 4 लाख के साथ ही होगा, 4 लाख। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर नरेशन लिखते हैं बीइंग द अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स अलॉट कर देते हैं या इशू कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बीइंग द अलॉटमेंट, या बीइंग द इशुएंस भी लिख सकते हैं। बीइंग द अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स लिखा। हम लोगों ने बोनस शेयर्स की एंट्रीज पास कर दी। यहाँ पर अब सेकंड पैराग्राफ में मुझे बताया गया था टू इशू राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, यानी कि 1 शेयर उसको दिया जाएगा जिसके पास पहले से ही कंपनी के 4 शेयर्स मौजूद होंगे। मुझे फिर से पता लग गया कि हम लोगों ने यहाँ पर राइट की अमाउंट फाइंड करने के लिए भी लगाना है फार्मूला इनो का, और इनो का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। तो इसका हम लोग ऊपर पहले हम लोग हेडिंग देखते हैं अमाउंट ऑफ राइट, क्योंकि अब हम लोग राइट की अमाउंट राइट शेयर्स की फाइंड करने लगे हैं। अमाउंट ऑफ राइट हमने हेडिंग दे दी। उसके बाद सेम फार्मूला लगना है इनो का, एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू न्यू शेयर्स और ओल्ड शेयर्स। फार्मूला लगाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू न्यू शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स नए दिए जाएंगे, ओवर ओल्ड शेयर्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर जो हमारे इशूड था, हमारे इशूड शेयर थे वो थे 20,000 जो कंपनी ने इशू किए हुए थे। हम लोग बोनस हो या राइट हमेशा हम लोग इशूड कैपिटल के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। तो 20,000 हमारे शेयर इशूड थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स मौजूदा शेयर 20,000। अब यहाँ पर 1 शेयर उसको दिया जाएगा जिसके पास कंपनी के पहले से ही 4 शेयर्स मौजूद होंगे। सिंपल ये लिखा, लाइन इक्वल किया, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आंसर आया है 5,000 शेयर्स। शेयर्स दिखना ज़रूरी है साथ, क्योंकि हमारे पास शेयर्स आए हैं। अब हमें क्वेश्चन में नहीं था बताया कि हम लोगों ने प्रीमियम पे करने हैं, तो सिंपली 5,000 को ही हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 शेयर की पार वैल्यू 100 है। तो मेरे पास जो अमाउंट आ जाएगी 5 लाख, इस अमाउंट के साथ हमने अपना राइट शेयर्स इशू करने, इस अमाउंट में हम राइट शेयर्स इशू करेंगे। राइट शेयर्स इशू करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स इशू करते हैं, बाद में अमाउंट रिसीव करते हैं। अब हम लोग शेयर्स किसको रिसीव करते हैं? सन्ड्री शेयर होल्डर। किसको इशू करते हैं? सन्ड्री शेयर्स होल्डर को। इस वजह से हम लोग पहले
सन्डी शेयर होल्डर को डेबिट करते हैं क्योंकि शेयर्स जा रहे होते हैं सन्डी शेयर होल्डर्स के पास। सन्डी शेयर होल्डर्स हमारे पास होते हैं डेबिट इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने सन्डी शेयर होल्डर्स को करने होते हैं यहाँ पे शेयर्स इशू, पहले बाद में अमाउंट रिसीव करते हैं अकाउंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रेडिट किसको करते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल को क्योंकि पहले हम लोग क्या इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स इशू करते वक्त हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को। उसके बाद हम लोग नरेशन नीचे लिखते हैं बीइंग द इशुएंस ऑफ राइट शेयर क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले राइट शेयर इशू कर रहे हैं तो नरेशन भी हमारी वही आएगी बीइंग द इशुएंस राइट शेयर्स, नरेशन आ गई। सेकेंड एंट्री में क्योंकि हम लोगों ने अमाउंट रिसीव करनी होती है शेयर होल्डर से, हम लोग कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्योंकि हमारे पास पैसा आता है इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और हम लोग बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और क्रेडिट कर देते हैं सन्डी शेयर होल्डर्स को क्योंकि सन्डी शेयर होल्डर से हम लोग पैसा वसूल करते हैं। तो हमारा सिंपली बैंक अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट एंड सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट होगा क्रेडिट। सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट और सन्डी शेयर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पे पहले डेबिट होता है पहली एंट्री में, सेकंड एंट्री में हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नरेशन क्या लिखते हैं हम लोग, नरेशन यहाँ पे लिखते हैं बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स क्योंकि हम लोग यहाँ पे अमाउंट रिसीव करने लगे हैं शेयर होल्डर्स से, इसलिए यहाँ पे सिंपल नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट रिसीव, किससे हम लोग रिसीव करेंगे अमाउंट शेयर होल्डर से, इसलिए साथ लिखेंगे फ्रॉम शेयर होल्डर्स। सिंपल छोटी सी नरेशन लिखते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर वर्किंग में पता लगा कि 5 लाख का हम लोगों ने अमाउंट पे राइट इशू करना है। क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया था कि हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू करना है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट जो अमाउंट मेरे पास वर्किंग में 5 लाख उसी को मैं लिख दूंगी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी और डेबिट साइड पे भी, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया कि हमने प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पे हमें अगर ना बताया गया करने हैं तो इसका मतलब होता है हम लोगों ने इसको इशू करना है पार वैल्यू के ऊपर। $5 लाख से सन्डी शेयर होल्डर डेबिट एंड 5 लाख से हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट। सेकेंड एंट्री में 5 लाख से ही हमारा बैंक डेबिट एंड 5 लाख से ही हमारा सन्डी शेयर होल्डर्स क्रेडिट। से हो गया क्रेडिट। उसके बाद स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारी जनरल एंट्रीज हो गई कंप्लीट। अब अपनी बैलेंस शीट पे मूव करते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि बैलेंस शीट भी बनानी है। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग ऊपर 3 चीज़ें लिखते हैं। कंपनी का नेम लिखते हैं बैलेंस शीट बनाने से पहले, कंपनी का नाम, जो हमारी कंपनी होती है पहले सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाने से पहले ऊपर कंपनी का नाम लिख लेते हैं। तो हमने कंपनी का नाम हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था ABC कंपनी लिमिटेड, हमने लिख लिया। सेकंड पे हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट, हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद जिस डेट को हम लोग बैलेंस शीट बना रहे होते हैं वो डेट लिखते हैं एज ऑन 30 जून 2017। हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे डेट गिवन थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट लाइन में ये डेट गिवन होगी हमें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ देखिए The following are the extracts taken from the draft balance sheet of ABC Company Limited as on 30 जून 2017। यहाँ से हमें कंपनी का नेम और पता लग गया बैलेंस शीट बनानी है और 30 जून 2017 को बैलेंस शीट बनेगी, डेट भी पता चल रही है। अब उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर हम लोग 3rd ईयर में, 1st ईयर में या 2nd ईयर में इस साइड पे एसेट्स लिखते थे और दूसरी साइड पे हम लोग लाइबिलिटीज़ लिखते थे। लेकिन हम लोग 4th ईयर में BCom में आके हम लोग इस साइड पे लाइबिलिटीज़ लिखते हैं और दूसरी साइड पे एसेट्स लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ के नीचे हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल फर्स्ट हेडिंग आती है, उसके बाद हमारी आती है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, उसके बाद तीसरी हेडिंग से हमारी आ जाती है रिजर्व्स की। एसेट साइड पे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स के हेडिंग देते हैं हम लोग। अब ऑथराइज्ड कैपिटल के नीचे हम लोग वो अमाउंट लिखेंगे जिसकी कंपनी को अथॉरिटी मिली थी कि वो उतने के शेयर्स इशू कर सकती है। यहाँ पे मेरे पास आई 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 30 लाख कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल सेम यहाँ से उठाना है हम लोगों ने।
इसको यहाँ पे सेम पेस्ट ऑथराइज कैपिटल के नीचे इस अमाउंट को कर देंगे पेस्ट कर देंगे इस अमाउंट को जो हम लोगों ने क्वेश्चन में देखी। और हमारी यहाँ पर जो अमाउंट आनी है वो आनी है 30 लाख 30 लाख। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के नीचे क्या अमाउंट आती है हमारी। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के नीचे हम लोग लिखते हैं अमाउंट हमेशा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के नीचे हम लोग जो अमाउंट लिखते हैं वो हमारे टोटल शेयर्स होते हैं। 20,000 के शेयर्स ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि कंपनी ने इशू किए हुए हैं। 20,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स थे हमारे। यहाँ पे हम लोग टोटल शेयर्स अपने कैलकुलेट करते हैं जो हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर लिखने हैं। टोटल शेयर्स कितने 20,000 एग्जिस्टिंग थे क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन था कि 20,000 के शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी इशू किया। ठीक है, उसके बाद मुझे मज़ीद पता चल गया कि हम लोगों ने मज़ीद शेयर्स इशू किए। किस फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे इशू किए। हम लोगों ने इशू किए यहाँ पर शेयर्स बोनस के मकसद के लिए। और हम लोगों ने कितने शेयर्स इशू किए 4,000 शेयर्स हमने बोनस शेयर्स के लिए इशू किए प्लस 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसी के साथ हम लोगों ने 5,000 शेयर्स राइट के मकसद के लिए मज़ीद इशू कर दिए। यहाँ पे आएगा प्लस 5,000। इन सबको प्लस करने के बाद मेरे पास अमाउंट आ गई 29,000 की। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि 29,000 शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर चुकी है कंपनी। अब यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे 29,000 शेयर्स 29 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और एक शेयर कंपनी ने 100 रुपये का इशू किया था, ये भी हमें पता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे इसके अमाउंट लिख देंगे 29,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 100 ईच के आगे उसके अमाउंट लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगी 29 लाख। उसके बाद हम लोग रिजर्व्स अपने देखते हैं हमें कितने गिवन है क्वेश्चन के अंदर। पहले क्वेश्चन में जाएंगे, वहाँ से रिजर्व्स देखेंगे। रिजर्व फंड में मेरे पास जो अमाउंट मुझे गिवन थी वो थी 12 लाख रुपया और मैंने 2 लाख बोनस के मकसद के लिए यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। तो 12 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो मेरे पास रिजर्व फंड आ गया 10 लाख। रिजर्व्स मेरे पास जो आ गए, रिजर्व फंड मेरे पास आया। कितनी अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी वो थी 12 लाख। उसमें से हम लोगों ने कितना यूटिलाइज कर लिया 2 लाख हम लोग यूटिलाइज कर चुके अपने बोनस को डिक्लेयर करने के लिए। 12 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10 लाख। उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद मजीद देखते क्वेश्चन के अंदर और कौन सा रिजर्व हमें गिवन है। तो रिजर्व गिवन है सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारे पास है 7 लाख रुपया पड़ा हुआ यहाँ पे। 7 लाख में से हम लोग 2 लाख यहाँ पे यूटिलाइज कर चुके बोनस के मकसद के लिए। 7 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया मेरे पास। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कितनी अमाउंट मेरे क्वेश्चन में गिवन थी, मुझे गिवन था क्वेश्चन में 7 लाख रुपए जिसमें से 2 लाख मैं यूटिलाइज कर चुकी हूँ बोनस के मकसद के लिए। तो इसमें से लेस करेंगे हम लोग 2 लाख तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 5 लाख की। उसको मैं लिखूंगी आउटर कॉलम के अंदर। जो 5 लाख आया उसको लिख दिया आउटर कॉलम में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑफ करते हैं। हम लोगों ने जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन थी उसमें से सारा डाटा पुट कर दिया। अब अपना जर्नल देखते हैं। रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग इफेक्ट कर चुके हैं बैलेंस शीट में। बोनस टू शेयर होल्डर एक दफ़ा क्रेडिट, दूसरी दफ़ा डेबिट, इसका कोई भी इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट में नहीं करते। शेयर कैपिटल हम लोगों ने टोटल शेयर्स करके उसका भी इफेक्ट बैलेंस शीट में कर दिया। सन्ड्री शेयर होल्डर्स एक दफ़ा हम लोग इसको डेबिट करते हैं, दूसरी लाइन में क्रेडिट हो जाता है, इसका भी कोई इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं जाता।
सेकंड पे आ गई हमारे पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम लोग ऑलरेडी टोटल शेयर्स करके वहाँ पे लिख चुके। उसके बाद हमारे पास आ गया बैंक अकाउंट। ये हमारा नोट डाउन करेंगे। मेरे पास आया यहाँ पे बैंक अकाउंट के आगे 5 लाख, और मुझे पता है कि बैंक अकाउंट मेरा करंट एसेट्स के नीचे आता है। ये करंट एसेट्स के नीचे हमारा पॉइंट आता है बैंक अकाउंट का। इसको यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट की मेरे पास क्या अमाउंट आई है? बैंक अकाउंट की मेरे पास जो अमाउंट आई है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख मेरे पास बैंक अकाउंट की अमाउंट आ गई, 5 लाख। इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर फिर मेरे पास आ गया था सन्ड्री शेयर होल्डर्स। एक दफ़ा पहले डेबिट किया, दूसरी दफ़ा क्रेडिट, कोई इफेक्ट नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने जर्नल भी सारा अपनी बैलेंस शीट में पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे इस साइड का, लेकिन टोटल करने से पहले हम लोग एक काम ज़रूर करेंगे। हमें पता है कि ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग नीचे नहीं लेके जाते, उसके नीचे यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। ठीक हो गया? इसका इससे नीचे कोई इफेक्ट नहीं जाता, यहाँ पे लाइन लगती है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे और अपना टोटल करते हैं दोनों साइड्स का, और देखते हैं कि हमारी क्या अमाउंट आती है दोनों साइड्स पे। 29 लाख में प्लस किया 10 लाख, 3 लाख हमारे पास आ गया 39 लाख। उसमें हम लोगों ने किया 5 लाख प्लस, तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई यहाँ पर 44 लाख। 44 लाख टोटल अमाउंट आ गई मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में मैं लिख लूँगी यहाँ पर 44 लाख हमारी इस साइड का टोटल आया। स्टूडेंट्स इस साइड पे भी 44 लाख लिखेंगे, लेकिन हमारा इस साइड का टोटल 44 लाख नहीं आया। हमारे साइड पे ऊपर जस्ट हमारे पास बैंक अकाउंट में 5 लाख पड़ा था। अब हमारे पास टोटल आया 44 लाख। इसमें से हम लोग 5 लाख रुपया माइनस करेंगे, और जो हमारा बैलेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे सन्ड्री एसेट्स का। सन्ड्री एसेट्स का सन्ड्री एसेट्स का नाम दे दिया। और हमारे पास बैलेंस, इसको माइनस करने के बाद जो मेरे पास बैलेंस आया है वो बैलेंस मेरे पास यहाँ पे आ गया 39 लाख। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगर आप लोग को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्टूडेंट्स हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स का स्टार्ट करने लगे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।